हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं जयप्रकाश मार्केट एनालिसिस विद जयप्रकाश से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और अदर कमोडिटीज़ का। उसके बाद हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आज मार्केट में क्या हुआ, कल हमारा क्या प्रेडिक्शन था और कल के लिए या फिर मंडे के लिए क्या प्रेडिक्शन हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गोल्ड में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड ने कल एक लो बनाया था 2295 के आसपास का, और उसके बाद ये अपसाइड ही जाने की कोशिश कर। कल के वीडियो में मैंने कहा था कि यहाँ पर हम अभी 2300 के आसपास फिर से बाई कर सकते हैं और सेल अभी हम नहीं करेंगे। तो आज अगर आप देखें तो आज काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला जिन्होंने भी बाई किया था। और आज इसने 23,737 का हाई भी बनाया। तो अप्रॉक्स अगर आप देखें तो 1.5% के आसपास का मूव मिला। तो अगर आप देखेंगे तो अभी भी ट्रेंड डाउन साइड का दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल अगर पूरा ट्रेंड अगर आप देखें तो एक डीप एनालिसिस आज करते हैं कि गोल्ड सिल्वर कमोडिटी में कैसा भी चल रहा है। तो बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो बैक साइड के चार्ट्स को एक बार मैं दिखाता हूँ। क्यों मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि जब तक अभी 2300 का जो रिसेंट लो 2285 के आसपास का नहीं है तब तक हम सेल ऑन राइज क्यों नहीं करेंगे, बाई ऑन डिप क्यों करेंगे। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो हार्मोनिक पैटर्न ने एक जो बॉटम बनाया था इसने 2277 के आसपास का, फिर उसके बाद अपसाइड का मूव मिला। यहाँ पर ABCD पैटर्न का भी मेंशन है। जैसे यहाँ पर X बना, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर A पैटर्न बना, X और A, उसके बाद देखेंगे तो फिर यहाँ पर एक डाउन साइड का मूव आया और उसके बाद C पॉइंट हमें मिला। C पॉइंट के बाद अगर आप देखेंगे तो फिर ये हमें D पॉइंट यहाँ पर मिल चुका है। तो जो हमारा XABCD पैटर्न है वो कंप्लीट M अभी बन रहा है। तो अगर देखेंगे आप तो कंप्लीट M अगर बनता है तो ये बुलिश पैटर्न होता है और इसके टारगेट काफ़ी बड़े निकलते हैं। तो जो मिनिमम अभी टारगेट होगा वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 2390 के आसपास का, या फिर 2380 से लेके 90 के बीच में, यहाँ तक का हमें टारगेट मिलेगा। क्योंकि ये काफ़ी बुलिश पैटर्न है तो अगर आप देखेंगे इसके रिट्रेसमेंट लेवल वगैरह भी, तो जो B का जो प्रोजेक्शन दिख रहा है D के लिए, ये जो अपना B पॉइंट बना है यहाँ पर आप देखेंगे B, तो यहाँ से जो प्रोजेक्शन D पॉइंट्स के लिए दिख रहे हैं वो पॉइंट्स दिख रहे हैं। जो पहला टारगेट हमें मिल रहा है 2403 का, देन उसके बाद जो हमें नेक्स्ट टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 2433 के आसपास का, और जो थर्ड टारगेट हमें मिलेगा फिर 2457 का। तो यहाँ तक के हमें टारगेट ओपन है और यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। तो इसीलिए आप अगर देखेंगे तो 3-4 दिन से मैं कंटिन्यू बाई ऑन डिप के लिए बोल रहा था। जैसे ही इसने फेड की मीटिंग हुई थी उसके पहले से भी हम बाई ऑन डिप ही कर रहे थे। तो अगर पूरा हफ्ता ही आप देखेंगे तो पूरे हफ्ते में ही हमने बाई ऑन डिप किया है। उसका रीज़न यही है क्योंकि ये बुलिश M पैटर्न बन रहा है। M अगर आप देखेंगे तो ये कंप्लीट M बन रहा है। यहाँ पर X बना, फिर उसके बाद A बना टॉप पर, फिर उसके बाद प्राइस ने रिट्रेसमेंट दिया, यहाँ पर B बना, उसके बाद एक अपसाइड का मूव मिला, वहाँ पर C बना और फिर डाउन साइड का मूव मिला तो D पॉइंट बना। तो कॉमेक्स के चार्ट में कंप्लीट XABCD पैटर्न हो चुका है और बुलिश M पैटर्न बन चुका है। तो बुलिश M पैटर्न का अगर आप देखें तो जब इसका लॉजिक ये होता है कि जब तक ये रिसेंट जो लो है या फिर उसके 5-10 पॉइंट डाउन साइड में भी जब तक उसको ब्रेक करके कोई बेरिश बहुत ज़्यादा पैटर्न नहीं बनाता है तब तक ये अपसाइड के लिए जाने की कोशिश करेगा और अपसाइड में हमें काफ़ी बड़े मूव मिल सकते हैं। तो ये रहा अपसाइड के। अगर आप हार्मोनिक पैटर्न के थ्रू टारगेट्स देखेंगे तो जो पहला टारगेट मिलता है वो पहला टारगेट हमें मिलता है 2349, देन 2376। उसके बाद जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर हमें 2403 के आसपास का सेकंड टारगेट मिलेगा, थर्ड टारगेट मिलेगा, फिर उसके बाद 2415, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक जो प्रोजेक्शन हमें दिख रहा है 2433, देन 2450, देन 2462। तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। अगर आप देखें तो M पैटर्न कंप्लीट हो चुका है, बुलिश M बना है। तो बुलिश M बनने के बाद हमें काफ़ी बड़े टारगेट्स मिल सकेंगे। इसलिए अगर आप देखेंगे तो बाई साइड के हमें ट्रेड में ही रहना है और बाई ऑन डिप ही करना है। सेम चीज़ अगर आप देखें तो हो सकता है कि कॉमेक्स के चार्ट में जो बना है वो MCX के चार्ट में ना बने, क्योंकि ये कई बार डिफरेंट सिचुएशन दिखाता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें अभी M पैटर्न नहीं बन पा रहा है। उसका रीज़न यही है कि अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो लेवल्स होते हैं वो
ओवरनाइट या फिर जब हमारा मार्केट क्लोज होता है तब उसी लेवल पर अप या डाउन मूव हो जाते हैं। इसलिए अब लेवल्स M6 के जो सपोर्ट के बेसिस पर वैसे बने हैं। तो अगर आप देख सकते हैं तो पहला जो टारगेट था 71,950 उसको हिट किया है। देन सेकंड टारगेट 73,200, देन उसके बाद 74,300, देन 75,800, देन 77,200। तो यहाँ तक के भी हमें टारगेट मिल सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जो आपको लेवल्स याद रखने वो कॉमेक्स के लेवल से याद रखने हैं कि वो ज़्यादा एक्यूरेसी देते हैं। सिल्वर में अगर आप देखें तो सिल्वर का भी एक कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, सिल्वर में कैसा पैटर्न मिल रहा है और क्यों हम बार बार बाय ऑन डिप कर रहे हैं। तो सिल्वर में भी अगर आप देखेंगे तो सिल्वर में भी अभी जो इसका पैटर्न बन रहा है वो अभी हाई राइज और हाई लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसलिए थोड़ा सा इसमें अगर आप देखें तो गोल्ड के कंपेयर में कम मूवमेंट मिल रहा है। जैसे इसने एक प्रीवियस हाई बनाया था 2947 के आसपास, तो उसको आज उसने ब्रेक नहीं किया और वहाँ से फिर डाउन जा रहा है। तो ये गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे सिल्वर में अगर आप देखें तो सिल्वर में काफ़ी ज़्यादा पैटर्न जो बना हुआ है वो बुलिश पैटर्न अभी एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा है जैसे कि गोल्ड में बना हुआ है। तो सिल्वर में अगर आप देखें तो बार बार ये इसीलिए अभी भी डाउन साइड का मूवमेंट दे रहा है। 30 मिनट्स के चार्ट में अगर इसी को कंप्रेस करके थोड़ा देखते हैं तो 30 मिनट्स के चार्ट में भी अभी ये बहुत ज़्यादा बुलिश पैटर्न नहीं बन पा रहा और इसका जो एक रिट्रेसमेंट दिख रहा है वो अभी सिल्वर में भी अभी थोड़ा सा डाउन हो। अगर ये जब तक फिर से अभी रिसेंट लो को ब्रेक करता है तो फिर से मूव मिल सकता है डाउन साइड का, लेकिन जो मैक्सिमम चांसेस है वो अभी सपोर्ट लेने के हैं। $29 के आसपास फिर से सपोर्ट लेगा और जैसे ही ये फिर 2950 को ब्रेक करेगा, ये वाला लेवल 2949 के आसपास का जो प्रीवियस हाई बनाया है इसको जैसे ही ब्रेक करेगा तो फिर से ये बुलिश हो जाएगा और 2980 के आसपास अगर बनेगा तो फिर से अपसाइड का मूवमेंट मिलेगा। लेकिन अगर आप देखें तो सिल्वर में जैसे गोल्ड का चार्ट बना हुआ है, बुलिश पैटर्न कंप्लीट हो चुका है, सिल्वर में अभी वैसा कोई पैटर्न नहीं बन पा रहा है। इसलिए अगर आप देखें तो इसमें मूवमेंट अभी थोड़ा सा स्लो ही हो रहा है या फिर मूवमेंट आ भी रहा है तो लैगिंग हो रहा है। M6 के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो M6 के चार्ट में अभी M6 के चार्ट में तो कुछ ज़्यादा ही डाउन दिख रहा है। 50 मिनट में भी अगर आप देखेंगे तो 50 मिनट में भी सेम सिचुएशन ही है। तो सिल्वर का अगर आप देखें तो सिल्वर में भी बाय ऑन डिप ही करना है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इसमें अपसाइड के मूवमेंट नहीं मिल पा रहे हैं। तो एक बार ही अभी जैसे ही जो प्रीवियस कल का हाई जो बनाया है कॉमिक्स और M6 में अगर आप देखेंगे तो 89,400 जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर हमें ये जो करंट एक ट्रेंड चल रहा है लोअर हाई लोअर लो का, इसको ये ब्रेक करके अपसाइड जाने की कोशिश करेगा। अगर ये 90,100 इस लेवल को ब्रेक कर देता है और फिर ट्रेड करने लगता है तब फिर हमारा बाई ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा कम्प्लीटली और फिर हमें अपसाइड के टारगेट 93,000, 95,400, देन 98,900 और फिर हमें 1,02,000 तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। तो एक बार ब्रेक हो जाने दीजिए अच्छे से, क्योंकि अभी गोल्ड सपोर्टिव है। तो गोल्ड सपोर्टिव होने के कारण मार्केट अभी थोड़ा सा ये भी अपसाइड के मुँह जाने की कोशिश कर रहा है। तो सिल्वर में भी हमें बाई ऑन डिप ही करना है, सेल ऑन राइज अभी नहीं करना है। तो लेवल्स के लिए अगर आप देखें तो लेवल्स के लिए सेम लेवल्स ही हैं जब तक अभी 90,100
को अगर ब्रेक कर देगा तो कम्प्लीटली हम इसमें बुलिश हो जाएंगे। और अगर ये शॉर्ट टर्म में 89,400 को ब्रेक करता है तो फिर हम इसमें बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। तो दो हमारे लेवल्स हैं, एक लेवल ये रहेगा 89,300। तो यहाँ से एक जो इसका जो हायर हाई और लोअर लो पैटर्न है, लोअर लो और लोअर हाई का पैटर्न है, वो चेंज हो जाएगा और फिर हम देखेंगे तो ये हायर लो और हायर हाई बनाएगा। और जो इसका ट्रेंड एक्चुअल ट्रेंड जो चेंज हो वो 90,100 के बाद ही होगा। तो अभी इसमें एक बार आप बाय ऑन डीपी करें। सेल साइड में अभी बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं रखनी है। अगर आप देखें तो सेल आता भी है तो बार बार बाउंस हो जाता है। तो सेल साइड में अभी केवल ये दिक्कत है कि अगर गोल्ड भी सेम डाउन साइड में होता तो फिर हमें सेल साइड में अच्छे टारगेट्स मिलते हैं। तो सिल्वर और गोल्ड का ये कंप्लीट एनालिसिस रहा। कॉपर में भी अगर आप देखेंगे कॉपर अभी जो इसका बुलिश पैटर्न बना था उस बुलिश पैटर्न के भी रिट्रेसमेंट में फर्स्ट लेग में ही है। अगर आप यहाँ से एनालिसिस करेंगे तो एक्स बना है और अभी ए पैटर्न बनने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही ये 8.465 इसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो फिर जो रिसेंट लो है ये लो कंप्लीट माना जाएगा, पॉइंट ए बन जाएगा और फिर अप साइड मूव जाने की कोशिश करेगा। वहाँ से फिर अप साइड मूव करके फिर डाउन जाएगा, फिर अप साइड जाने की कोशिश करेगा। तो कॉपर अभी आप देखेंगे तो कॉपर और सिल्वर में सेम पैटर्न ही बना हुआ है, इसलिए दोनों ज़्यादा बुलिश नहीं दिख रहे हैं अभी। कॉमेक्स में अगर आप देखें तो कॉमेक्स में 15 मिनट्स में बाई ट्रेड सिग्नल बना है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अभी एमसेक्स के पैटर्न में अभी भी यहाँ पर बाई ट्रेड नहीं बना है। इसलिए ये बार बार यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी डाउन चला जाता है। तो एक बार अभी कॉपर में भी बाई ट्रेड ले सकते हैं जब तक अभी 846 ब्रेक नहीं होता है। तो यहाँ तक के हमें फिर टारगेट अप साइड में अगर आप देखें तो जो मेंशन मैंने किए थे तो अप साइड के लिए हमें टारगेट मिल जाएंगे 868 और फिर उसके बाद 881 और फिर 893। तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। तो कॉपर का अगर आप देखें तो कॉपर और सिल्वर दोनों ही थोड़ा सा लैग कर रहे हैं अपसाइड के मूवमेंट के लिए, क्योंकि इनका भी बहुत ज़्यादा पैटर्न भी बुलिश नहीं बना है। उसके बाद क्रूड में अगर आप देखें तो क्रूड में मैंने कल भी बताया था कि क्रूड में अभी हम बाई ऑन डिप नहीं करेंगे। बाई ऑन डिप की जगह हम एक बार इसमें नेक्स्ट वीक में सेल ऑन राइज करने की कोशिश करेंगे। तो क्रूड में भी सेम चीज़ है कि अभी आप देखें तो बाउंस मिल रहा है, लेकिन ये प्रीवियस जो हाई है तो प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो कल के वीडियो में मैंने कहा था कि जब तक ये प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम इसमें सेल ऑन राइज कर सकते हैं और कम्प्लीटली सेल हम इसमें फ्राइडे से स्टार्ट करेंगे। एमसीएक्स के लेवल्स में अगर आप देखें तो एमसीएक्स के लेवल भी इसमें सेम है कि जब तक ये अभी 6625 के ऊपर नहीं जाता तब तक हम इसमें बाय नहीं करेंगे। और जैसे ये 6500 ब्रेक करता तो फिर हम इसमें सेल कर सकते हैं। आज मैक्सिमम पोजीशन हम इसमें ओवरनाइट के लिए जो देखेंगे तो ओवरनाइट के लिए एक बार हम इसमें सेल साइड के लिए ट्रेड एक्टिव ही है। मैंने जो टेलीग्राम चैनल था तो उसमें मेंशन ही किया था कि हम जैसे ही 6570 से लेके 6600 के आसपास आएगा तो हम इसमें सेल करेंगे और फिर इस सेल ट्रेड को हम होल्ड करेंगे। क्योंकि प्रीवियसली अगर आप देखें तो 6100 से हमने बाई किया था और 6600 पर प्रॉफिट बुक किया था। तो सेम पैटर्न अभी हम बनाएंगे कि यहाँ पर हम सेल करेंगे। और जो हमारा एसएल भी है वो काफ़ी छोटा ही है, 30 से लेके 50 पॉइंट्स का ही है। और डाउन साइड में अगर हमें टारगेट मिले डाउन साइड में काफ़ी बड़ी टारगेट मिलेंगे। उसके बाद एनजी का अगर आप देखें तो एनजी के लिए कल मैंने कहा था कि एनजी में अभी हम फिर से सेल ऑन राइज स्टार्ट कर सकते हैं। तो एनजी में जैसे ही कल के वीडियो में आप देख सकते हैं कि जैसे ही इसने 249 ब्रेक किया था तो वहाँ से हमने सेल ट्रेड एक्टिवेट किया और उसके बाद जो हमारे फर्स्ट टारगेट है वो 239 देन 229 फिर उसके बाद 220 देन 216। तो हमें यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो अभी जो उसके बाद भी अगर आप देखें तो उसके बाद 200 और फिर
196, तो यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं। लेवल्स को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो नेचुरल गैस और भी क्रूड में हम सेल ऑन राइज ही करेंगे। जिंक में देखेंगे तो जिंक में भी आज काफ़ी अच्छी एक प्रॉफिट बुकिंग है, अब इसको मान सकते हैं, क्योंकि हमने बाई करने के लिए बोला था और बाई के बाद ये आज काफ़ी ज़्यादा डाउन आया, तो फिर से सपोर्ट के आसपास आया है। तो यहाँ से हम फिर से अगर ये कोई से बुलिश पैटर्न बनाता है या फिर यहाँ 15 या 30 मिनट्स के आसपास की जो 2-3 कैंडल्स है उसको यहीं पर सपोर्ट लेके बुलिश जाता है। लेकिन जिंक में अगर देखेंगे तो जिंक में अभी ओवरनाइट के लिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है और वीकेंड में हमें कैरी करना पड़ेगा, तो कैरी फॉरवर्ड करने से बचने के लिए हम इसमें अभी मंडे या ट्यूसडे से ही ट्रेड लेंगे। फ्रेश ट्रेड अभी करंट प्राइस पर अवॉइड करिए, क्योंकि बिना मतलब में हमें फिर से ओवरनाइट के लिए रिस्क लेना पड़ेगा। तो भी कैरी फॉरवर्ड ट्रेड से बचने के लिए जिंक में कोई से भी ट्रेड अवॉइड करिए। तो ये रहा कंप्लीट एनालिसिस गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, कॉपर, नेचुरल गैस का। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अब निफ्टी और बैंक निफ्टी का। उसके पहले अगर आप देखेंगे तो एक बार बिटकॉइन का भी डिस्कशन स्टार्ट की लेते हैं। तो बिटकॉइन में भी मैंने कहा था कि बिटकॉइन में भी अभी हम सेल ऑन राइज नहीं करेंगे, बाई ऑन डिप ही करने की कोशिश करेंगे। और बाई ऑन डिप करने के लिए और जो हमारा एसएल रहेगा वो एसएल भी बहुत ज़्यादा नहीं, 66,000 का ही है। तब देखिए थोड़ा थोड़ा ये बाउंस बना अपसाइड यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसने फिर से एक लो बनाया था 66,200 के आसपास और फिर से हाई बनाया 67,300 के आसपास। फिर से वहाँ से एक डिप आया, लेकिन फिर से अपसाइड को जाने की कोशिश करें। तो अभी हम बिटकॉइन में भी बाई ऑन डिप ही करेंगे। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। एक बार डाउ जोन्स में अगर आप देखें, डाउ जोन्स में काफ़ी ज़्यादा एक गिरावट आई है। वर्ल्ड मार्केट में कम्प्लीटली एक थोड़ा सा फॉल है फेड के डिसीजन के बाद, और दूसरा रीजन्स भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो G7 की एक मीटिंग चल रही थी। G7 में अभी जो पूरा फोकस है वो अभी यही है कि यूक्रेन और इजराइल में जो वार चल रहा है उसको सपोर्ट करते रहेंगे। तो यहाँ से होगा क्या कि फेड अभी रेट कट कर नहीं रहा है, और जो भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो ज़्यादा वार सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए खर्चा की जा रही है। तो आम पब्लिक के हाथ में पैसा नहीं बचेगा। तो अगर पैसा नहीं बचता है तो उस सिचुएशन में इकॉनमी में थोड़ा सा डंप आएगा ही। और अगर आप देखें तो यूरोप में भी बहुत सारी जितने भी इकॉनमी हैं सभी डाउन ही है। तो यूएस फेड अगर जब तक रेट कट नहीं करेगा तब तक अभी थोड़ा सा जो ग्रोथ के लिए चांसेस हैं वो अभी यूएस में काफ़ी कम है। दूसरा रीज़न ये भी है कि मार्केट अब धीरे धीरे यूएस इलेक्शन जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नवंबर में उसकी तरफ भी जा रहा है, और मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि ट्रंप दोबारा आएंगे। तो ट्रंप के आने के रीजन के पहले ही अगर आप देखें तो मार्केट उस चीज़ को एडजस्ट कर रहा है कि बहुत सारे टैरिफ हाइक और अदर रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, खासतौर पर ये चाइना के लिए। तो चाइना से बहुत सारा जितना भी इंपोर्ट्स वगैरह होता है तो उसमें अगर टैरिफ हाई होगा तो इन्फ्लेशन फिर से बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण ही ये चीज़ फेड को भी शायद पता है, जो अभी डिस्कस नहीं की जा रही है पॉलिटिकल रीजन होने के कारण। अगर ट्रंप की गवर्नमेंट आती है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और अभी से अगर वो रेट कट किए देते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद फिर बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। तो शायद इसीलिए अभी फेड बच भी रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कशन के लिए है नहीं। तो जैसे कि अगर आप देखें तो कल भी मैंने जो कहा था कि मार्केट अभी सेम रेंज में ही रहेगा और कुछ भी नहीं कर रहा। अगर आप यहाँ पर बाई या सेल करने की कोशिश करेंगे तो 50-60 पॉइंट्स किसी को मिल भी जाए, लेकिन उसमें रिस्क ही ज़्यादा है। अब बाई करने जाएंगे तो मार्केट थोड़ा सा 30-40 पॉइंट देगा, फिर डाउन आएगा, अप साइड डाउन साइड करता रहेगा। तो कोई कुछ भी अभी ज़्यादा मूवमेंट है नहीं। इंडिया विक्स भी अगर आप देखेंगे तो इंडिया विक्स भी अभी 5% डाउन ही है। तो 5% इंडिया विक्स डाउन है तो मार्केट को ही कम्प्लीटली डल मोड में रखा गया है, और यहाँ से मार्केट अभी क्लूलेस है। तो मार्केट अभी किसी न किसी बड़े इवेंट का वेट कर रहा है। शायद वो पॉलिटिकली इवेंट ही है कि गवर्नमेंट एक बार जितने भी जो सेशन होने वाला है बजट सेशन के पहले उसमें स्पीकर अनाउंस हो जाए और सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, उसके बाद ये फिर से अप मूव देने की कोशिश करें। स्टॉक्स में अगर आप देखें तो पीएसयू स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट था। आज अगर आप देखेंगे तो पीएसयू स्टॉक्स खासतौर पर डिफेंस वाले एचएएल को भी हमने बाई किया था 4865 के आसपास, और कल प्रॉफिट बुक किया था लगभग 200 पॉइंट्स का। और उसके बाद देखें तो आज भी अच्छा खासा इसने अप मूव दिया है।
उसके अलावा जो BML है, BDL वगैरह है, इन सब में भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट आया है। तो PSU स्टॉक्स कुछ स्टॉक्स जो है PSU और रेलवे वगैरह, इन सब में काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिल रहा है। उसका रीज़न यही कि मार्केट अब धीरे धीरे करके बजट मोड में आ रहा है। बजट मोड के पहले एक रैली आएगी। अगर आप देखेंगे तो इंडिया विक्स ऐसे डाउन जाता रहेगा तो रैली के ज़्यादा चांसेस है, प्री बजट रैली। उसके बाद फिर मार्केट को थोड़ा सा डाउन किया जाएगा इंडिया विक्स को अप करने के लिए, और फिर से मार्केट अप जाएगा। तो मार्केट में जो पहला मूवमेंट आएगा वो अप साइड का आएगा, देन सेकंड मूवमेंट आएगा डाउन साइड के लिए, फिर थर्ड मूवमेंट आएगा अप साइड के लिए। फिर उसके बाद जो भी बजट में होगा उसके बाद मार्केट वहाँ पर रिएक्शन देगा। तभी मार्केट में 3 मूवमेंट पेंडिंग है, और वे तीनों मूवमेंट लगभग 1 मंथ के अंदर ही आएंगे। तो तीनों मूवमेंट के लिए हमें तैयार रहना है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में भी ज़्यादा कुछ मूवमेंट था नहीं। आज अगर आप देखें तो 3 एक्सपायरी थी, क्योंकि ट्यूसडे को मंडे को मार्केट बंद है, तो मार्केट ने ज़्यादा कुछ किया ही नहीं। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, और जो मंडे को बैंक एक्स और मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी होती है वो भी आज ही थी। तो अगर आप देखें 3 एक्सपायरी थी, और दूसरा एक और एक्सपायरी भी थी जिसको माना जा सकता है कि अगर जिसने भी जीरो हीरो प्ले करने की कोशिश की होगी, खासतौर पर बैंक एक्स और सेंसेक्स, उसके अलावा मिड कैप निफ्टी में, तो जिसने ऑप्शन एक्सपायर को तो आज कैपिटल ने जीरो ही कर दिया होगा। तो बहुत ज़्यादा मार्केट अभी मूवमेंट लेस है, तो इसलिए ऑप्शन बाइंग कम्प्लीटली अवॉइड करिए। मार्केट एक बार रेंज ब्रेक करने दीजिए, उसके बाद ही इसमें बड़े मूवमेंट्स आएंगे। बाकी एक और वीडियो कल भी पब्लिश होगी जिसमें हम निफ्टी बैंक निफ्टी का सेक्टोरियल आउटलुक डिस्कस करेंगे, और कल शाम टाइम में एक लाइव यूट्यूब भी सेशन होगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 7 बजे से 8 बजे के बीच में। तो आप लिंक से सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो? लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।